प्रज्ञान एक ड्राइवरलेस कार की तरह है और वो चांद पर खुद ही ड्राइव करेगा और इस दौरान वो खुद ही फैसले लेगा कि कहीं सामने कोई क्रेटर या गड्ढा तो नहीं है, सामने कोई बड़ी चट्टान तो नहीं है, और अगर है तो क्या वो उसे पार कर पाएगा या नहीं। और इसे तय करने के लिए प्रज्ञान में दो बहुत ही स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। इन्हीं कैमरे की मदद से रोवर सामने मौजूद चीजों का एक 3D मॉडल बनाता है और फिर उनकी मदद से ही वो नेविगेट कर रहा है। ये तो हुई रोवर के चलने की बात, लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर रोवर करने क्या गया है। जाहिर है वो चांद पर सिर्फ सैर करने तो नहीं गया है। इसका जवाब है पानी। दरअसल पानी ही वो सबसे अहम चीज है जिसे ढूंढने के लिए ये मिशन भेजा गया था। इसके अलावा भी वहां कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण चीजें मिलने की संभावना है, जैसे वहां यूरेनियम, पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। दरअसल मिशन चंद्रयान की पूरी प्लानिंग में पावर सप्लाई का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडर में जो सोलर पैनल लगे हैं वो करीब 738 वॉट बिजली बना सकते हैं, जबकि रोवर का पैनल 50 वॉट की पावर जनरेट कर सकता है। बैकअप के लिए बैटरी का भी इंतजाम है, लेकिन इस पावर सप्लाई में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो मिशन फेल हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है और इसकी ग्रेविटी की वजह से हर घंटे सैकड़ों कॉमेट्स चंद्रमा की सतह से टकराते रहते हैं, और अगर ऐसा कोई कॉमेट रोवर या लैंडर के आसपास गिरा तो वो इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 की टीम के लिए अगले 2 हफ्ते कड़ी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि एक जरा सी चूक इस शानदार कामयाबी का मजाक किरकिरा कर सकती है। और यही वजह है कि हम और आप भले ही चंद्रमा पर भारत की मौजूदगी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन तालियों के बीच भी इसरो की टीम लगातार काम में जुटी है। आफ्टर लैंडिंग देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज। हमको इस चेक करना था कि इसका इंक्लिनेशन कितना है, टिल्ट हाउ मच है। सो वी फाउंड द टिल्ट इज वेरी वेरी बिनाइन, इट वाज ओनली 6 डिग्रीज। हमको ये टेरेन के बारे में कुछ तो फोटोग्राफ लेके हमको चेक करना है, तो हमको क्या हमारा रोवर बाहर निकल सकता है या नहीं। सो देन वी हैव टू लुक एट टेम्परेचर्स। सो टेम्परेचर तो बिनाइन होना ही चाहिए। इसके बाद तो हमारे तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके उसे डिप्लॉयमेंट कर सकें। जरा मैकेनिज्म्स अंदर है, सो मैकेनिज्म को खराब होने की कई चांस। अगस्त को जब भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की थी तो पूरा देश जश्न में डूब गया था। लेकिन ये तो बस कामयाबी का पहला चरण था, क्योंकि जिस काम के लिए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद पर भेजा गया था वो तो अब शुरू हुआ है। और ये दोनों अपना काम अच्छी तरह से कर सके ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसीलिए जहां हम चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं इसरो के साइंटिस्ट अभी भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुटे हैं। और इसीलिए आज हम चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ इस मिशन की अगली चुनौतियों का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन डीएनए में अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन बेहद खास तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर सीधा चांद से आई हैं। इसरो ने प्रज्ञान रोवर के लैंडर से बाहर आने और चांद की सतह पर उतरने का वीडियो शेयर किया है। लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था, जिसके करीब 14 घंटे बाद गुरुवार रात 12:30 बजे इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। इसरो ने जो वीडियो जारी किया है उसमें रोवर प्रज्ञान रैंप से चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए धीरे धीरे चलते हुए दिख रहा है। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम में लगे कैमरे से रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें रोवर के पहियों के निशान के साथ साथ उसकी छाया भी नजर आ रही है। रोवर प्रज्ञान के पीछे के 2 पहियों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो भी उकेरा गया है। और जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों की छाप छोड़नी शुरू कर दी। करीब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे प्रज्ञान ने चांद की सतह पर आते ही सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले।
और अब ये अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरास का भी इस्तेमाल कर रहा है। रोवर प्रज्ञान अगले करीब 12 दिनों तक लैंडर के आसपास 500 मीटर तक घूमेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, लैंडर लैंड हो गया और अब तो रोवर प्रज्ञान ने भी घूमना शुरू कर दिया। अब क्या बचा है? मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अब यहीं से तो इस मिशन का असली काम शुरू हुआ है और ये काम रोवर ही करेगा। दरअसल रोवर प्रज्ञान अपने नाम की ही तरह बेहद स्मार्ट है। उसे इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो चांद की सतह। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमसे करीब 3 लाख। दरअसल चंद्रमा की सतह पर भी लगातार भूकंप आते रहते हैं और अगर झटके तेज हुए तो लैंडर गिर भी सकता है, इसीलिए इसका ठीक से खड़े रहना जरूरी है। इसी तरह अगर रोवर भी आगे बढ़ते वक्त अगर किसी चट्टान से टकरा गया और किसी गड्ढे में अटक गया तो भी ये मिशन खतरे में पड़ सकता है। चौथी बड़ी चुनौती है पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। दरअसल मिशन चंद्रयान की पूरी प्लानिंग में पावर सप्लाई का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडर में जो सोलर पैनल लगे हैं वो करीब 738 वॉट बिजली बना सकते हैं, जबकि रोवर का पैनल 50 वॉट की पावर जनरेट कर सकता है। बैकअप के लिए बैटरी का भी इंतजाम है, लेकिन इस पावर सप्लाई में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो मिशन फेल हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है और इसकी ग्रेविटी की वजह से हर घंटे सैकड़ों कॉमेट्स चंद्रमा की सतह से टकराते रहते हैं और अगर ऐसा कोई कॉमेट रोवर या लैंडर के आसपास गिरा तो वो इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 की टीम के लिए अगले 2 हफ्ते कड़ी नहीं है और अगर है तो क्या वो उसे पार कर पाएगा या नहीं। और इसे तय करने के लिए प्रज्ञान में 2 बहुत ही स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। इन्हीं कैमरे की मदद से रोवर सामने मौजूद चीजों का एक 3D मॉडल बनाता है और फिर उनकी मदद से ही वो नेविगेट कर रहा है। ये तो हुई रोवर के चलने की बात, लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर रोवर करने क्या गया है। जाहिर है वो चांद पर सिर्फ सैर